तुम्हारे कॉपी में टिक कैसे लगाएंगे हम? इनके कॉपी से लगाना तो। देखो बेटा, जीआई कहाँ कहाँ होते हैं? जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऐसे था ना। जीआई होने का सबसे पहला कंडीशन क्या था? सबसे पहला कंडीशन, रोटेशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहली बात। दूसरा बात, जो कार्बन होगा, दो कार्बन जिसके बीच में तुम लोग देखोगे, मान लो यहाँ पे ये दो कार्बन है जिनके बीच में रोटेशन नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ। इसने क्या किया? रोटेशन को रोका हुआ है दो कार्बन के बीच में, ठीक है ना। तो दोनों कार्बन पे दो दो ग्रुप होंगे बेटा, दो दो ग्रुप होंगे ना। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे दो ग्रुप होगा बेटा। ये दोनों ग्रुप कैसा होना चाहिए? दोनों ग्रुप कैसा होना चाहिए बेटा? दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। ठीक है, अब तो तुम्हें समझ आएगा या नहीं आएगा? बेटा हम इंग्लिश लिखेंगे ही नहीं। दोनों ग्रुप कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था बेटा? तीसरा कंडीशन ये था कि ये सब पूरा कहानी जो चल रहा है, पूरा कहानी जो चल रहा है वो कैसा होना चाहिए? वो सब सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम का मतलब तो जानते हो तुम, एक ही प्लेन, ठीक है ना बेटा। कैसा होना चाहिए? वो सब सेम प्लेन में होना चाहिए। तीन कंडीशन जहां जहां फॉलो होते हैं वहां रेजोनेंस, वहां क्या होता है? जीआई होता है। अब तो जीआई कहाँ कहाँ हो सकता है? कहाँ कहाँ हो सकता है बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट हो सकता है। किसके अबाउट बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट हो सकता है। चारों ग्रुप अलग होंगे, दोनों का अलग अलग ग्रुप है, हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहला कंडीशन था, ठीक है सर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट हो सकता है जी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट, जैसे ए है, यहाँ बी है बेटा, यहाँ ए यहाँ बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिस बोलते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म। सेम ग्रुप कैसा आ जाए बेटा? अपोजिट है। अगर तुम लोगों को आज भी समझना है तो हम मंडे को सुबह 10 से 1 बजे तक, मंडे को सुबह 10 से 1 तक हम ट्रपर वालों को पूरा जीआई पूरा आइसोमेरिज्म खत्म कराएंगे 3 घंटे में। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 3 घंटे में खत्म कराने, मंडे को। उसमें बैठ लेना तुम लोग, बोलते हैं बेटा 10 से 1 बजे तक, ठीक है। तो बेटा सेम ग्रुप कैसा? अपोजिट साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। सिस ट्रांस नाम है इसका, ठीक है। सिस ट्रांस क्या होता है बेटा? नाम होता है, ठीक है। अगर चारों ग्रुप अलग अलग हो, जैसे अलग अलग, तो इनका नाम हम लोग लिखते हैं। एक को लिखते हैं ई फॉर्म और दूसरे को लिखते हैं हम लोग जेड फॉर्म, ई और जेड। ये ई और जेड क्या है? उसके लिए हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाए थे, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अबाउट हो सकता है। नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है। एक क्या होगा बेटा? इस पे ए होगा, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा सी, या फिर यहाँ भी हम लोगों के पास क्या होता? ए होता। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? यहाँ हम लोग नाम लिखते हैं सिन और एंटी करके। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ लॉन पेयर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी, है ना। कहाँ नहीं होगा? हाँ कहाँ? अच्छा ए लिख दिए हम। अच्छा इधर बी लिखे है ना ऐसे हम, वो देखो ना यहाँ पे बी है ना। तो एक सिन एक एंटी, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट हो सकता है बेटा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अबाउट हो सकता है। दो लॉन पेयर एक साइड में, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इसको बोलेंगे हम लोग सिन फॉर्म। लॉन पेयर को एक ग्रुप कंसीडर कर लेना, ठीक है ना। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे एक लॉन पेयर, यहाँ पे दूसरा लॉन पेयर, यहाँ ए यहाँ बी। फिर उल्टा लिख दिया ना, यहाँ बी था यहाँ ए था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एंटी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। जो जीआई होगा वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अबाउट हो सकता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस लगा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दें। इन जनरल एच रहता है ग्रुप, है ना। यहाँ लॉन पेयर यहाँ लॉन पेयर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन पेयर सेम साइड सेम सिन, ठीक है ना। ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पॉजिटिव, एक लॉन पे इधर था एक इधर, यहाँ पे एच यहाँ पे एच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको समझने में किसी को समस्या है? तो इसी बुरा पढ़ाए थे क्या पिछले वाले क्लासेस में? ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो बहुत आराम आराम से हम पढ़ाए थे। आप तो जितना 1-1.5 घंटे में पढ़ाए थे उतना अभी इतने देर में पढ़ा दिया। तो पढ़ाए थे ना 1-1.5 घंटे में इसी को? कुछ पता है तुम्हें अभी कितना मिनट में पढ़ाई? अभी तो बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें, कैसे समझ में आ रहा है? चलो बेटा ऐसे पढ़ाएंगे अब हम, जिससे तुम्हें समझ में आए। समझ में आ गया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कब सिन लिखना है कब एंटी? देखो सिन एंटी कब लिखते हैं हम लोग? सिन एंटी लिखते हैं जब लॉन पेयर होगा तो, ठीक है ना? सिस ट्रांस कब लिखते हैं हम लोग? सिस ट्रांस लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जब दो ग्रुप कैसा होगा? सेम। ठीक है बेटा, ए और ए कैसा है? सेम, दो ग्रुप सेम। कितने ग्रुप? दो ग्रुप कैसे रहेंगे बेटा? सेम। तुम लोग सिस ट्रांस लिखते हैं, लिखते जाओ जल्दी जल्दी से। दो ग्रुप सेम होगा तो क्या लिखते हैं? सिस ट्रांस। सिन एंटी, समझ में आया? लॉन पेयर होगा तो सिन एंटी, दो ग्रुप सेम होगा तो सिस ट्रांस। एक बात और है बेटा, ई जेड कब लिखते हैं हम लोग? जहां मन करे वहां। ई जेड ठीक है बेटा, वो अलग है ही नहीं, ऐड कहां से करेंगे बेटा? अगर वो अब बोल रहे हैं तो उसका ऐड हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिना ऐड हुए वो 17 मिनट के बाद में वो आ रही है ना, वो सोच रही है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, हमें भी, है ना? वो ज्वाइन ही नहीं किया अब तक, ऐड क्यों नहीं करते हम? दूसरा लिंक है तो हम क्या करें? तो लिंक ग्रुप में डाले हैं ना ज्वाइन करने के लिए क्लास का। सुबह वाली क्लास का अलग लिंक है, रेगुलर जो होता है शाम को उस क्लास के लिंक के ले रहे हैं हम। देखो जिस पर केमिस्ट्री 11th लिखा हुआ है उस पर लेना है उसको। सुबह लिए थे नीट वाले, नीट रिपीटर वाले पे। सुनो इधर, सौंदर्य में क्या बोल रहा हूँ? तो बेटा ई और जेड तुम्हारा जहां मन करे वहां यूज करो, मतलब कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, एनीवेयर। ई जेड कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? कहीं भी, ठीक है ना? इसको जहां मन करेगा वहां यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसे होगा इसका यूज? तो लिखो बेटा, यूज ऑफ ई एंड जेड बताएंगे, रुक एक सेकेंड। लिख सकते हैं, मन करेगा वहां लिख सकते हैं। जहाँ सिंस्टांस लिखते थे वहां ई जेड लिख सकते हैं, जहाँ सीन एंटी लिखते थे वहां ई जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा आपको समझ? बट एक और कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं? जीआई और कहाँ कहाँ हो सकता है? जीआई हो सकता है बेटा क्यूमुलिन में। किसमें हो सकता है? क्यूमुलिन। बट अगर ऑड क्यूमुलिन है, क्या है? ऑड क्यूमुलिन, तो जीआई होता है। इवन क्यूमुलिन अगर है, इवन क्यूमुलिन में जीआई नहीं होता, याद कर लोगे? ऑड क्यूमुलिन में क्या होता है? जीआई होता है, इवन में नहीं होता। जोर से बोलो, क्या कहाँ होगा? ऑड में होगा, इवन में नहीं होगा। और जानते हो ऑड मतलब? क्यूमुलिन का मतलब डबल बॉन्ड ऐसे करके आ जाए पड़ोस में, इसमें होगा कि नहीं होगा? ऑड है कि इवन है? एक दो तीन चार, चार डबल बॉन्ड है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? तुम सभी को समझ में आ रहा है? याद कर लोगे ऑड में होता है, याद कर लोगे ना ऑड में होता है, याद कर लेना, ठीक है बेटा? ऑड में क्या होगा? जीआई होता है, इवन में नहीं होता। ऐसे मैं तुम लोगों से बोलूं, तुम लोगों से बोलो बेटा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, क्या लिख रहे हैं? सही लिख रहे हैं? CH2 क्या लिख रहे हैं आज? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CS, तो ये इसमें होगा कि नहीं होगा? सभी लोगों को लग रहा है बेटा होगा?
लेकिन गलती से भी नहीं हो सकता है ना। ये ऑड है कि इवन है? बेटा कैसा है? ऑड। ऑड क्यूमुलेट में होता है कि नहीं होता? देखो बेटा यार दोनों एच तो सेम है, या एच कैसे दोनों? क्यूमुलेट देखेगा तो इसका क्या मतलब? अलग अलग ग्रुप तो होना चाहिए, पुराने वाले कंडीशन को भूल ही जाओगे। तो ऑर्डर लगाएंगे, अलग अलग ग्रुपिंग देखेंगे, ऑड है अलग अलग ग्रुपिंग है तो होगा, अगर सेम ग्रुप हो तो ये होता ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे वाले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑड क्यूमुलेट जो होता है वो कैसा होता है? प्लेनर, और इवन जो होता है वो कैसा होता है? नॉन प्लेनर। इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना, प्लेनरिटी के लिए बता रहे हैं। याद रखो ऑड क्यूमुलिन है और अलग अलग ग्रुपिंग है तो क्या हो जाएगा? जीआई हो जाएगा। इवन क्यूमुलिन है तो जीआई होता ही नहीं है, ग्रुपिंग देखने का जरूरत है नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्यूमुलिन में देखोगे अगर ऑड है तो होगा, लेकिन अलग अलग ग्रुपिंग भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इसमें अगर मैं बोलूँ तुम लोगों से CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल, हो जाएगा? और जो बना रहे हैं मैंने बनाया नहीं, तुमने पहले ही बोल दिया था हो जाएगा। चलो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कितना? देखो ऑड है इवन है? ऑड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्या है? CH3 है और दूसरा क्या है? H। CH3 और दूसरा क्या है? अलग अलग ग्रुपिंग है, होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका तुम्हें सिस ट्रांस लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे? देखो CH3 यहाँ पे C यहाँ H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है बेटा? H, यहाँ पे CH3, ये कौन सा वाला फॉर्म होगा? बोलो बेटा कौन सा वाला फॉर्म होगा? ये ट्रांस। हाँ या ना? ऐसे लिखते C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। एक एटम का अरेंजमेंट कैसा रखते हैं? सेम। दूसरे वाले पे पलट दो, क्या बनेगा? सिस्टम। समझ आया? कोई समस्या? क्यूमुलिन याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लिख दो तो छाप दो, हमने कब मना किया? तो मैं ऐसे ही पढ़ाना चाहिए था मुझे, तभी तो ऐसा अधिक अधिक देने नहीं चाहिए थे। समझ आ रहा है तुम्हें सभी को? घर पे जाके मत भूल जाना कोई भी, तो बोलो सर यहाँ तो आ जाते हैं, घर जाके भूल जाते हैं। हो गया? लिखो बेटा स्पाइरेन। क्या लिखोगे? स्पाइरेन का मतलब ऐसे करके रिंग आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है? 4 एमआर का हो सकता है, और किसका हो सकता है बेटा? 6 का। 5 का तुम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? कौन सा रिंग मिलेगा तुम लोगों को? सिर्फ 4 या 6, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो स्पाइरेन में तुम लोगों से पूछे कि स्पाइरेन में होगा, ये कितने नंबर का बना दिया, है ना? ये 4 के 4 के कनेक्टेड, और दूसरे वाले में किससे कनेक्टेड है? 6 का रिंग कनेक्टेड है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइरेन। स्पाइरो कंपाउंड जानते हो? एक कॉमन सेंटर, उसी के जैसा स्पाइरेन, ठीक है? बट स्पाइरेन अगर हम लोगों के पास में कैसा? इवन, तो जीआई होगा कि नहीं होगा? नो जीआई। इवन में होता है कि ऑड में होता है? अगर हम लोगों के पास में क्या ऑड स्पाइरेन, तो जीआई होगा कि नहीं होगा? जीआई होता है, ठीक है ना बेटा? ऑड स्पाइरेन में जीआई होता है, इवन में नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? जैसे ये कितना है? 3, यहाँ लगा दूं H, यहाँ CH3, होगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अलग अलग ग्रुपिंग हो गया, ऑड नंबर है। इसमें भी हो जाएगा, यहाँ लगा दो H, यहाँ पे लगा दो ET, यहाँ लगा दो Me, यहाँ लगा दो ET, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा।
शीशे के ट्रांस है। हाँ, तो ईटी ईटी के अकॉर्डिंग सेम ग्रुप सेम साइड, कैसा फॉर्म? दिस फॉर्म। हाँ, ई फॉर्म हो गया। ई फॉर्म जेड फॉर्म क्या है वो बात की बात है, सिर्फ दिख रहा है ना। सिर्फ बताओ अभी, समझ आ रहा है? मैं तुमसे पूछू इसमें होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लगा दिए हो तो एटी एम ई एच होगा कि नहीं? नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि दो है। मैं तुम लोगों से पूछू इसमें होगा कि नहीं होगा? CH3CH डबल बॉन्ड, इसमें इसमें होगा कि नहीं होगा? तो बट यहाँ डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है। अगर ऐसा कुछ कहानी तुम लोगों को मिले, ठीक है ना, थोड़ा जो रिंग होगा ना, रिंग रिंग को, किसको? रिंग को क्या कर लो बेटा, रिंग को डबल बॉन्ड मान लो। क्या कर लो? रिंग को डबल बॉन्ड मान के सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा? मान लोगे कि नहीं मान सकते? मान लोगे? दिक्कत हो रही है डबल बॉन्ड मानने में। ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। कितना डबल बॉन्ड आ गया? होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, कोई समस्या? तो ये तीन चीज के चार हो जाएंगे, स्पाइरेन, क्यूमुलिन और क्या? और कुछ नहीं। इसका सिस्टम भी बना के होता है, CH3 या C या H डबल बॉन्ड, ये रिंग, ये रिंग, यहाँ पे क्या लगा दें H, यहाँ लगा दें CH3, क्या बन गया? पगला गए हो, ये शीश है ना? क्या है बेटा? शीश। इसको इधर क्या बन जाएगा? ट्रांस। क्या कह रहे हो तुम? H नहीं है, CH तो हम कहाँ लिखे CH? अरे साइड CH है तो लिखे, उधर साइड CH कहाँ लिखे हम? क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बताओ सही से। हाँ हाँ, CH3 है और H है, CH नहीं है। कार्बन पे एक CH3 लगा, एक H लगा है। CH किस पे लगा है? इधर नहीं लगा। तो ये जरूरी है कि CH3 और H ही लगा होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता? वैसे वहां पे भी CH3 और H ही लगा है, देखो CH3 और H ही तो लगा है वहां पे भी। ये वाले कार्बन को देखो कितना बॉन्ड बना है, एक दो तीन। एक बॉन्ड किसके हाथ में बनाया होगा? नहीं आ रहा समझ में? ये स्ट्रक्चर देखे हो कभी? मतलब यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे? CH3। यहाँ पे क्या है? CH2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? दो H क्यों बताया तुमने मुझे? एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दो बच गए। तो यहाँ नहीं गिन सकते ऐसे तुम कि एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक बच गया तो एक ऐसे लिख दूं? समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ गया ना, स्पाइरेन समझ आ गया? बता सकते हो? ठीक है, एक और, ठीक है ना? तीसरा कहानी लिख दे हम। यहाँ तक समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरा बेटा साइक्लिक एल्केन्स, CYCLIC, साइक्लिक एल्केन। जानते हो साइक्लिक एल्केन? ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, दिख सकता है। इनको हम लोग साइक्लिक एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको?
साइक्लिक एल्केन बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक एल्केन। ये क्या है? साइक्लिक एल्केन है, ठीक है। देखो साइक्लिक एल्केन में यहाँ पे कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, है ना। तुम्हारा मन करे कोई भी दो कार्बन उठा लो, बताओ कौन सा उठाए 6 नंबर के रिंग में? ये उठा ले, इसके अलावा दूसरा बताओ। सामने वाला कि ये वाला? सामने वाला तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो देखो ये वाले कार्बन के बीच में कोई रोटेशन नहीं होता है। इतना समझना, साइक्लिक अगर कंपाउंड कोई तुम्हारे सामने लिख दे, क्या लिख दे? साइक्लिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर वाले किसी भी कार्बन को तुम उठाओगे तो वहां पे रोटेशन नहीं होता है। वहां पे क्या नहीं होगा बेटा? वहां पे कोई भी रोटेशन नहीं होता। तो सबसे पहला कंडीशन यही होना चाहिए था कि रोटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या था? क्या नहीं होना चाहिए? तो हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइक्लिक कंपाउंड अगर हम लोगों के पास में है तो साइक्लिक कंपाउंड में सिंपल ये समझो कि साइक्लिक कंपाउंड में कोई भी रोटेशन, इसके कोई भी दो कार्बन पकड़ लो उसके बाद रोटेशन नहीं होता है। रोटेशन नहीं होना चाहिए। सही बात। अब दो, एक इधर ए लगा है एक बी लगा है, एक इधर ए लगा है एक बी लगा है, आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। रोटेशन हो नहीं रहा। ए और बी हम लोग यहाँ लगा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए और बी लगा दिए तो क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल ये हो जाएगा। दोनों कंपाउंड, दोनों कार्बन जो है अलग अलग ग्रुप से लगा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंपल सा रहता है बेटा कि मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लो हम लोग लिखे पहले 4 कार्बन का, हम लोग क्या लिखे? 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना लिए। यहाँ हम लोग लगाए क्या? CH3, यहाँ लगाए H, यहाँ लगाए CH3, यहाँ H। जे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये वाले कार्बन के बीच रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों अलग अलग कार्बन से लगेंगे, अलग अलग ग्रुप से लगेंगे कि नहीं लगे? सिस फॉर्म होगा कि ट्रांसफॉर्म? सिस फॉर्म। ट्रांस कैसे बनाओगे इसका? CH3 नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। कौन सा वाला फॉर्म बन गया बेटा? ट्रांसफॉर्म। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो उसके अबाउट जीआई होता है। साइक्लिक एल्केन के अबाउट जीआई होता है। कोई भी दो कार्बन पकड़ लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइक्लिक कंपाउंड के अबाउट जीआई होता है। यहाँ से पकड़ लिया मैंने दो कार्बन, इन दोनों कार्बन के अबाउट रोटेशन रुका हुआ है कि नहीं? यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे Me लगा दें, या ET लगा दें, या OH लगा दें, होगा कि नहीं होगा? होगा। सिस ट्रांस तो नहीं लिख सकते, EZ लिखेंगे। EZ कैसे लिखेंगे उसकी बात तुमसे करेंगे हम। समझ गए कि नहीं? समझ नहीं समझे? समझ गए? ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। जब अभी आई थी ज्वाइन करने चले गए अलग। समझ गए ना इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। एक फाइनल केस, साइक्लिक एल्कीन कहाँ होता है बेटा? साइक्लिक एल्कीन के अंदर नो जीआई अप टू 7 कार्बन, above 8 कार्बन। जीआई above 7 कार्बन लिख देता हूँ मैं, है ना। 7 से ऊपर तो 8 आएगा ना। जीआई अपन 7 से ऊपर बेटा जीआई होता है, यानी 8 कार्बन और उसके ऊपर जाएंगे तो 8 और उसके ऊपर, ठीक है, जीआई होगा। समझ आ रहा है? 7 8 से लेके 11 तक सिस फॉर्म कैसा होता है? मोर स्टेबल देन ट्रांस। कैसा होता है बेटा? सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? नहीं आया कुछ समझ? above 11 कार्बन, trans is more stable than cis. Trans is more stable than cis. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अलावा तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन
पता करने का जरूरत नहीं है, छोड़ दो, सारी कहानी भूल जाओ। पहला पॉइंट, 7 कार्बन तक कोई जीआई नहीं, 7 से ऊपर जीआई होता है, 8 से 11 से ज्यादा स्टेबल होता है, 11 से ऊपर ट्रांस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, स्टेनोस्टेन को भूल जाओ। ठीक है, समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं? हम लोग नाम लिखना सिखवाएंगे, ठीक है ना? ये चार 5 कंडीशन था जहां जहां जीआई होता है। कहाँ जीआई होता है, कहाँ नहीं होता, वो समझ गए। साइक्लो एल्केन के अंदर होगा, साइक्लो गुड एल्कीन आफ्टरनून के सर। अंदर नहीं होगा, है ना? 7 से ऊपर होता है, 7 तक नहीं होता। डबल बॉन्ड के अबाउट होता है, डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है। वो सारी कंडीशन बता दिए। और एक स्पाइरन में होता है और क्यूमुलिन में होता है। कौन कैसा होना चाहिए? ऑड, ऑड नंबर का होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। हम लोग नाम लिखना सिखाए थे बेटा। जो आइसोमर बनेगा, 2 आइसोमर, उनका नाम लिखते, नेमिंग करते ना। हाँ ना, नेमिंग क्या क्या होता है बेटा? सबसे पहला नेमिंग होता है सिस ट्रांस। क्या होता है बेटा? सिस और ट्रांस। सिस कब लिखते हैं बेटा? जब सेम ग्रुप कैसा होगा, सेम साइज। सेम ग्रुप कैसा होता है? सेम साइज, उसको सिस लिखते हैं। ट्रांस कब लिखते हैं बेटा हम लोग? जब सेम ग्रुप कैसा होगा, अपोजिट साइज। सेम ग्रुप कैसा होगा, अपोजिट साइड में अगर होगा तो उसको ट्रांस लिखते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। समझ गए? नहीं आया कुछ समझ? जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लिख दिए क्लोरीन, यहाँ लिख दिए फ्लोरीन, यहाँ लिख दिए ब्रोमीन, यहाँ लिख दिए क्लोरीन। तो कौन सा फॉर्म होगा ये? या Cl के अकॉर्डिंग बताएंगे बेटा। Cl Cl अपोजिट साइड कैसा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लेके H, यहाँ लेके Me, यहाँ लेके Et, यहाँ लेके Me, कैसा फॉर्म होगा बेटा? सिस फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड सिस फॉर्म। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सिस ट्रांस लिख लोगे, कोई समस्या तो नहीं होगी। दूसरा नेमिंग होता है बेटा कौन सा वाला? E एंड Z। सिस ट्रांस कहाँ यूज करते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस में, जब एटलीस्ट 2 ग्रुप्स आर सेम। कब यूज करते हैं इस नेमिंग को, सिस ट्रांस वाले को? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन वाला कंडीशन, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स आर सेम। कम से कम 2 ग्रुप कैसा होना चाहिए बेटा? एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ईजड कब लिखते हैं बेटा? ईजड कहाँ लिखेंगे? जहां मन करेगा वहां लिखे थे ना। ईजड कहाँ लिखते हैं? कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी। ठीक है बेटा, ईजड लिखने के लिए हम लोग क्या क्या पता करते हैं? प्रायोरिटी पता करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ग्रुप का प्रायोरिटी पता करते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग बेटा? अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। अब ये सीआईपी रूल या कौन सा रूल, ये समझो कुछ रूल बताएंगे हम, उन रूल्स को तुम्हें फॉलो करना। किसके अकॉर्डिंग बेटा? सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। समझ आ रहा है? क्या डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी। किसके अकॉर्डिंग? सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। समझ गए? नहीं आया समझ? पहला प्रायोरिटी, पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, प्रायोरिटी is directly proportional to atomic number of first atom। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम।
हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बताएंगे। नहीं आया समझ? जैसे तुमसे बोले कि ऑक्सीजन OH में और CH3 में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बेटा? ऑक्सीजन कार्बन में किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 6 कि 12? दोबारा सोच लो एक बार, सोच लिए। और ऑक्सीजन का थोड़ा किसका प्रायोरिटी ज्यादा? फ्लोरीन का ज्यादा हो तो फ्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? इसमें क्लोरीन लिखता और SO3H लिखता, किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का। क्या सल्फर है या क्लोरीन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। पहला रूल नंबर 1 समझ में आया? लिखना तो नहीं कुछ? क्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा है SO3H से, है ना? समझ दो, नहीं आया समझ? तभी आ गया था। ओके, चलो बेटा दूसरा रूल, रूल नंबर 2 लिखो बेटा। वो दोबारा लिखना है पीछे वापस, ये लिखना है, लिखो। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। हाँ, लिख दिए। कीर्ति अब क्यों आए हो तुम क्लास में? क्या लिखोगे भाई? क्या लिखना है तुम? बाई फाइनल ट्रैक में रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? इफ फर्स्ट एटम सेम गो टू सेकंड एटम। इसका मतलब समझते हो तुम लोग? इसका मतलब ये है कि पहले आइटम अगर सेम हो तो दूसरे वाले को चेक कर लो, ठीक है ना? अगर पहला आइटम कैसा सेम तो दूसरे वाले को जाके चेक करो। मतलब ये CH2 CH2 CH3, ठीक ये है। और ये क्या है बेटा? CH2 CH2 लिखें कि क्या लिखें? CH लिख देते हैं। CH CH3 CH3 ऐसे लिखते हैं। तो इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा? तो देखो इसका पहला आइटम कौन है? पहला आइटम बताओ मुझे। पहला आइटम कौन? कार्बन। इसका पहला आइटम कौन? पहले आइटम के हिसाब से हम लोग आंसर नहीं दे सकते। दूसरा आइटम कौन? दूसरा आइटम अलग अलग करके दिखाएं। मतलब इसमें दूसरा आइटम कौन था? CH2 लिखे थे ना इसको, या एक H था या एक H था। दूसरा आइटम कौन है? H है, H है और कार्बन है, दिख रहा है? यहाँ दूसरा आइटम बताओ। H C C, C से C गया, यहाँ C और यहाँ H, कौन बड़ा? इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा। सब जगह ऐसे ही करना होता है, समझ गए? नहीं आया समझ? आ गया? जैसे तुमसे पूछे हमारे पास में क्या है बेटा, ये लिख दिया हम CH2Br और लेके हम CCl3, किसका प्रायोरिटी ज्यादा? तो 3 Cl है, बहुत बड़ा हो जाएगा एक Br से, इसलिए दूसरे वाले का ज्यादा होगा। बेटा ग्रुपिंग करो, यहाँ कौन कौन है? HHBr। यहाँ पे कौन है बेटा? Cl Cl Cl। देखो पहले सबसे बड़ा आइटम उठाओ दोनों का। सबसे बड़ा कौन? क्लोरीन। सबसे बड़ा कौन? Br। कौन ज्यादा? Br। आगे चेक ही नहीं करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, गेम खेलते हो? गेम खेलते हो कोई? कौन सा खेलते हो? क्या करते हो उसमें? लड़ने जाते हो? एटॉमिक नंबर याद करते हो?
गेम खेलते तो पहले किसको लड़ने भेजते, पावरफुल को कि कमजोर को? पावरफुल ना, यहाँ पे भी पावरफुल ही पहले पकड़ लो। पबजी में भी ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे होते हैं। पबजी में 4 लोग होते हैं, बेस्ट लड़ता है, बाकी सारा देते हैं, होता ही है ऐसा। बाकी तो अगर मर जाऊं तो रिवाइव दे दियो, खेलते थे। फौजी रिलीज हो रहा है परसों, फौजी 26 को, प्रोमो आ गया उसका। हाँ लग नहीं रहा, लेकिन वो चीजें होंगी उसका, हो भी सकता है, लग नहीं रहा, लेकिन उसका प्रोमो देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है। उन्होंने रिलीज किया ना एक थोड़ा सा टीजर 2 मिनट का, हो गया जना, नहीं हुआ, हो गया। अब क्या पबजी से तो ओलंपिक में भी शामिल किया, तुम लोगों को पता हो, कंप्यूटर गेम्स को ओलंपिक में शामिल कर रहे हैं इस बात से। तो सबसे बड़ा तो यही गेम है, तो 100% शामिल करेंगे। और बेस्ट प्लेयर्स इसके कहाँ पे, इंडिया में ही है। इंडिया के तो अच्छे प्लेयर्स हैं मतलब इसके। हाँ ये 3 लोग तो है ही ना इंडिया से, डायनामो तो चलो वैसे ही है, फिर भी मॉर्टल और वो तो है ही। हो गया इतना, लिख दिए, समझ आ रहा है क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला आइटम से हम तो कहाँ जाओगे, दूसरे आइटम पे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इन आइसोटोप्स, आइसोटोप जानते हो, अंकुर बताएगा, बट हम लाइन से पढ़ाते हैं। हाँ हाँ तो वही डेफिनेशन रहेगी ना ऑटोमेटिकली, नहीं होते ना, नहीं होते बेटा, वो इसलिए नहीं होते हैं कि हर टीचर का ना अपना कुछ लिमिटेड डिक्शनरी रहता है जिससे वो पढ़ाता है, तो वही डिक्शनरी यूज करेगा वो बार बार, चाहे वो जो वर्ड तुम्हें लिखवाते हैं ना, आप तुम 10 तक का भी उठा के देखो तो वही वर्ड मिलेंगे कॉमन। जैसे मैं देयर फोर यूज करता हूँ तो देयर फोर ही वहां मिलेगा, सो नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे वर्ड है जो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, वो कॉमन डिक्शनरी एक इंसान यूज करता तो वो चलते रहते, इसलिए वही कॉमन चीजें निकलती हैं। रूल नंबर 3 लिखो, इन केस ऑफ आइसोटोप्स क्या करें बताओ। आइसोटोप पूछ रहे थे क्या होता है हमको, कैसे पढ़ाएं तुम्हें केमिस्ट्री। होता क्या है, तुम बताओ। अच्छा तो वैसे होता है ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो बेटा इन केस ऑफ आइसोटोप्स प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। ऐसा लिख दूं, मास नंबर, सिर्फ मास नंबर ऑफ आइसोटोप, है ना, जिसका मास नंबर ज्यादा उसका, जैसे टी का ज्यादा होता है डी से, उसका ज्यादा होता है एच से। जैसे Cl37 का ज्यादा होगा बेटा किससे, Cl35 से। समझ में आ रहा है ना। नाइट्रोजन कौन सा होता है नाइट्रोजन, 14 होता है, 15 होता है, छोड़ दें, कार्बन 12 ले लें, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है ना। C14H3 ज्यादा होगा C12H3 से, CT3 ज्यादा होगा CD3 से, ज्यादा होगा CH3 से। समझ में आ रहा है, CH3, CH3, CH2, CH2D, CH2
टू CH2 कौन ज्यादा होगा? दूसरा वाला। समझ में आ रहा है ना? CD3 CH2 CH3 कौन ज्यादा होगा? सेकंड वाला। या आइसोटोप से नहीं है या फिर दोनों एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग? अलग अलग। एक तो नहीं है ना, एटॉमिक नंबर सेम है इनका, अलग अलग कंपाउंड है ना, तो अलग अलग वाली कहानी है। देखो यहाँ दो ना तीन एटम डी है, यहाँ से दो H और एक कार्बन है, कार्बन को प्रायोरिटी देंगे हम। लिख दो। इतना आसान केमिस्ट्री है, तुम पढ़ते नहीं, तुम लोग करते ही नहीं बेटा कुछ। तुम्हारे पास में इतना टाइम है, तुम गेम भी खेल सकते हो, तुम नीट भी निकाल सकते हो, तुम पढ़ भी सकते हो, तुम घूमने भी जा सकते हो उन्हीं 24 घंटे में। तुम लोग 12-12 घंटे सोते हो क्या? कितने बजे सोते हो? जगते कितने बजे हो? 6 बजे तो नहीं जगते बेटा। जिस दिन 6 बजे क्लास रखने के लिए बोलते तुम लोग सबके मुंह बन जाते हैं। सुबह सुबह लेना अच्छा नहीं लगता। तुम कितने बजे जगते हो सुबह? कितने बजे सोते हो? 3 बजे सोते हो। पढ़ने कितने बजे बैठते हो? 9 से 3 तक लगातार पढ़ लेते हो तुम। हम जिंदगी में नहीं पढ़े यार। तुम पढ़ते हो 9 से 3 लगातार? कैसे पढ़ लेते हो तुम लोग ऐसे? पढ़ने बैठते हो 1 तक, 11:30 से 3। कितना पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है सर। 8 से 12, 4 घंटे। यहाँ से कितने बजे जाते हो? 7 बजे। 8 बजे तुम पढ़ने बैठ जाते हो? ऐसा कैसे हो जाएगा? सुबह जगते कितने बजे हो? 8 घंटे सोते हो। बट एक स्टेज में तो तुम 4 घंटे सोओगे तो भी काम चल जाएगा। कोई 1-2 दिन हो सकता है तुम लोग सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो टाइम होता है तुम्हारे पास में। तुम बताओ तुम्हारे 24 घंटे हम किस चीज के लिए टाइम निकाल के दें तुम्हें? तुम्हारे फालतू का काम करने के लिए 5 घंटे निकाल दें तो भी पढ़ने के लिए टाइम निकल आएगा तुम्हारे पास। लेकिन तुम्हारे पास काम ही सारे फालतू के, क्या करें उसमें से? निकल आएगा ना। कोचिंग का कितना टाइम हो गया तुम्हारे क्लास का? 3 क्लास 4.5 घंटे। अगर बीच में किसी क्लास में 1 घंटे का ब्रेक है तो उसमें तुम्हें यूटिलाइज करना चाहिए। 10-15 मिनट का है तो यूटिलाइज ना करो तो भी काम चलेगा। मतलब 3 क्लास का 15-15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट। 4.5 45 कितना हो गया? 5.25 घंटे। 24 घंटे में 5.25 करो, 19.5 घंटे। कितना हो जाए? 19 है ना, थोड़ा सा कम 19 से ना। 18.5 घंटे मान लेते हैं। 18.5 घंटे में 8 घंटे का सोना, 10 घंटे। 10 घंटे में 2 घंटे ही पढ़ के दिखाओ तुम भी। 3 घंटे पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 6 घंटे बस। 6 घंटे में दुनिया को पागल बना दोगे तुम। आकर आकर 10 चक्कर लगाए हो। तुम्हें घूमने का ही शौक है तो करते क्या हो तुम लोग? करते हैं बेटा कि तुम्हारे किसी चीज का काम फिक्स नहीं है। यही मेन डिस्टर्बेंस है। अगर सब चीज का काम फिक्स होगा तो चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी। पढ़ने का टाइम पढ़ाई भी होगी, खेलने के टाइम पे खेलना भी होगा, मस्ती के टाइम में मस्ती, सब कुछ होगा। टाइम तो फिक्स होना चाहिए। तुम लोग का कुछ ही फिक्स नहीं, इसलिए तुम परेशान हो जिंदगी में।
इसीलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। हम लोग तुमसे ज्यादा टाइम बिजी रहते हैं काम करने में। इसके साथ साथ में हम लोगों के पास और भी बहुत सारे काम फैमिली से रिलेटेड, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इस उम्र में, तुम लोग तो छोड़ो। तुम्हें पढ़ा रहे हैं फिर भी पढ़ लेते हैं एवरी डे। मेरे इस पे अगर आईपैड पे तुम लोग, क्योंकि इसमें डेली स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड होता है, अगर मैं नोट्स को कितने टाइम यूज करता हूँ वो टाइम निकालोगे ना, तो हर घंटे का 4-5 घंटे के आसपास एवरेज आता है। इतना टाइम मैं वन गुड नोट को यूज कर लेता हूँ अपने काम के लिए, तो खोल के तो बैठता नहीं हूँ उसको। तुम लोग तो कुछ नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। कितना हो गया बेटा? रूल नंबर बेटा कितना? 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर हम लोगों के पास में मल्टीपल बॉन्ड है, क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना? तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड विद द सेम एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? एज सिंगल बॉन्ड। कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड विद द सेम एटम। नहीं आया कुछ समझ? मल्टीपल बॉन्ड को तुम लोग ट्रीट करोगे एज सिंगल बॉन्ड विद द सेम एटम, ठीक है ना? मतलब ये था कि मान लो तुम लोगों के पास CHO है, CHO। CHO मतलब क्या होगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे कौन सा वाला बॉन्ड दिख रहा है तुम लोगों को? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सुनना ठीक से, डबल बॉन्ड को तोड़ लो। यहाँ तो ऐसा था, डबल बॉन्ड तोड़ दिए। अरे ये डबल बॉन्ड तोड़ दिए, क्या हुआ? एक वैलेंस इसका फ्री हो गया, इसका वैलेंस फ्री हो गया। ऐसे होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रहा समझ में? अरे ये वाला बॉन्ड तोड़े तो ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए फ्री हुआ कि नहीं हुआ? ये एक बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यही बनाएगा एक बॉन्ड। तो क्या दिक्कत? वही तो 2 डंडे खींचे हम। मल्टीपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करोगे? एज सिंगल बॉन्ड विद द सेम एटम, लिखना भूल गए हम, विद द सेम एटम। सिंगल बॉन्ड विद द सेम एटम, ठीक है ना? बॉन्ड को तोड़ लिए, सुनो पहले इधर लिखो मत, सुनो। बॉन्ड को तोड़ लिए बेटा, एक वैलेंसी कार्बन का फ्री हो, एक वैलेंसी ऑक्सीजन का। कार्बन ने किसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया था? ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन ने, बस हो गया काम। ये जो होगा उसको ऐसे मान के तुम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करोगे। अब कार्बन अकेला तो रहेगा नहीं, कौन रहेगा इसके साथ में? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CN हम लोगों के पास होता, देखो CN, C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। इसको कैसे लिखोगे? कार्बन नाइट्रोजन। बॉन्ड को तोड़ लिया बेटा, कितना बॉन्ड तोड़े जाएंगे यहाँ पे? 2। ये कितना बनाने के लिए फ्री हो जाएगा? 2। ये कितना बनाने के लिए फ्री हो जाएगा? 2। जितने बॉन्ड तोड़े उतने फ्री कर दिए। कार्बन ने किसके साथ में बॉन्ड बनाया था? नाइट्रोजन के साथ में। नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ में। ये तो बोलना मत सर, कार्बन को तुमने 3 एच दिया, नाइट्रोजन को 2 एच दिए। मार पड़ सकती है। ठंडा लेके आएंगे कल से क्लास में तुम्हारे लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुमसे पूछे कि ये इसके जैसा ट्रीट किया जाएगा, चलो इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा? इसमें और इसमें प्रायोरिटी किसका ज्यादा? इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा बताओ? ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ ग्रुपिंग बनाओगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आया ना? यहाँ ग्रुपिंग बनाओ क्या बनेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन।
किसको कंपेयर करोगे? बड़ा आइटम उठाए, बड़ा आइटम उठाए, किसका प्रायोरिटी ज्यादा? ऑक्सीजन का। तो CHO का प्रायोरिटी कैसा होगा बेटा? ज्यादा किससे? C ट्रिपल बॉन्ड N से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिख दो, ऊपर कुछ नहीं लिखे बेटा, तो लिख लिया होगा ना ऊपर जो लिखा हुआ है, एटम लिख लिए पीछे, ठीक है। तुमने लिखा, इसने लिख दिया? हो गया? बस हो गया काम, देखो। लिख दिए? लिख दो बेटा। हो गया? तुमने लिख दिया? तुमने? हो गया। चलो इसको तोड़ के बता सकते हो बेटा? ऐसा लिखा होता मैंने, NH डबल बॉन्ड NH2, सही लिखे? इसको तोड़ दोगे? कैसे टूटेगा बताओ? चलो इसको छोड़ दो, तुम इसको भी तोड़ो और इसको तोड़ो। C ट्रिपल बॉन्ड C, हाँ एक आएगा तो एक रहने दो, इसमें आएगा ही नहीं फिर। N ट्रिपल डबल बॉन्ड NH, इसको तोड़ो और इसको तोड़ो, C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक बॉन्ड टूटेगा वहां, एक बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे किससे बना था? N से। यहाँ किससे बना था? NH2। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? NH2 है ना। इसमें बताओ, इसको तोड़ोगे बेटा कितना बॉन्ड तोड़ोगे? इसका इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, इसका था C CH, इसके दो बॉन्ड फ्री हो गए, इसके दो, ये भी कार्बन से हैं सब। यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर वाला क्या बताऊं उसमें? क्या बताऊं बताइए तो, बताओ क्या समझ नहीं आया तुम्हें इसमें? इन दोनों नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिए। यार नाइट्रोजन ने किससे बनाया हुआ था? हो गया? समझ गए? चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया बेटा? हटा दें ऊपर वाले को? तुमसे पूछे इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? इन दोनों में आपस में। ये एक एटम, ये एक कंपाउंड है, दूसरा अलग कंपाउंड है, तुमसे पूछे कि दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, तुम इसको तोड़ोगे, ये भी उसके जैसा दिखेगा, हाँ या ना? तो इसको तोड़ोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके ऐसा बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये क्या स्ट्रक्चर है बेटा? ये रियल स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रियल का प्रायोरिटी कैसा होता है? ज्यादा होता है किससे? लिख लो नोट करके, नेक्स्ट रूल वूल जो भी लिखते हो तुम लिख लो। प्रायोरिटी ऑफ रियल इज
ग्रेटर देन दैट ऑफ वर्चुअल। ठीक है सर, समझ गए? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल। ये पकड़ो जल्दी से, इनको डिसाइड करना एक बार और घर पे जाके, ये लिखा हुआ है। और क्या कराएंगे इनको? आज तो ये सीखे है ना, कल कराएंगे ना, फिर इनको करने दो थोड़ा सा, जाके आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट लिखो, द प्रायोरिटी ऑफ लोन पेयर। प्रायोरिटी ऑफ लोन पेयर इज लेस देन, next rule, priority of lone pair is less than that of, priority of lone pair is less than that of any atom or group। तो लॉन पेयर का प्रायोरिटी कैसा रहता है? हमेशा कम होता है। जैसा तुमसे बोले हम कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लगा Cl, यहाँ पे लगा Br, यहाँ पे लगा I, यहाँ पे लगा F, ई फॉर्म है क्या जेड फॉर्म है? ये बताया भाई, यहाँ क्यों बना, इधर कर देंगे ना। बताओ तुम, ई फॉर्म है, कॉपी में लिखा हुआ था पहले, कैसे बताया तुमने ई फॉर्म? ई मतलब, जेड मतलब क्या होता है बेटा? जेड मतलब होता है सेम प्रायोरिटी सेम साइड। ई का मतलब क्या होता है बेटा? सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सेम प्रायोरिटी कैसा साइड? अपोजिट साइड में अगर सेम प्रायोरिटी होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको ई फॉर्म बोलते हैं। सेम प्रायोरिटी सेम साइड, जेड फॉर्म। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, ई फॉर्म। समझ गए? प्रायोरिटी जानते हो किसका ज्यादा किसका कम? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसको क्या लिख लो? एक। जिसका प्रायोरिटी कम उसको क्या लिख लो? दो। एक एक सेम साइड आ जाए, जेड फॉर्म। एक एक अपोजिट साइड आ जाए, ई फॉर्म। जिससे पूछे बताएगा, प्रियांशु बताओ, सीएल और बीआर में किसका प्रायोरिटी ज्यादा? सीएल का और बीआर का। 17 ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं? सीएल होता है, फिर उसके नीचे? हाँ, पूछो 17 ग्रुप में एलिमेंट कौन से ये बताओ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फ्लोरीन कहाँ होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन सबसे पहले, इसके नीचे एसिटाइल। नीचे की तरफ आते हैं, एटॉमिक नंबर में डिक्रीजमेंट होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। ठीक है, किसका ज्यादा? इसको एक, इसको दो, इसको एक, इसको दो, आया ना? एक एक सेम साइड, कौन सा वाला फॉर्म हो गया? जेड। समझ आया कुछ? नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? क्या नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? जेड क्यों है? सेम प्रायोरिटी सेम साइड है इसलिए जेड है। आ गया? लिखे नहीं थे ये पिछली क्लास में? तो लिखे ही नहीं थे, आज भी नहीं लिखे। लिखो, सेम प्रायोरिटी सेम साइड क्या बोलते हैं बेटा? जेड फॉर्म। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आयोडीन और ब्रोमीन प्रायोरिटी सेम क्यों है? फिर का क्या मतलब? नंबरिंग करेंगे इस कारण पे कितने ग्रुप? इस कारण पे कितने ग्रुप? दो। इन दोनों की ग्रुपिंग इनकी करो। इस कारण से क्या मतलब हमें? दोनों कार्बन अलग अलग, हर कार्बन में दो ग्रुप होता है, दोनों ग्रुप को अलग अलग प्रायोरिटी ऑर्डर देखो। समझ गए? जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या लगा है हम लोग? ओ एच। यहाँ पे लगा है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। यहाँ लगा है सी ट्रिपल बॉन्ड एन।
समझ में आ रहा है? यहाँ लगा दिया NH2, बताओ इसका सिस या ट्रांस, या ई सिस ट्रांस तो बताओगे नहीं, ई एच एड क्या होगा, ये बताएगा इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, OH और C ट्रिपल बॉन्ड CH में OH ज्यादा होगा, क्यों, क्या ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका प्रायोरिटी, इसको एक इसको दो लिखेंगे, इन दोनों में बताओ NH2 और CN में, या नाइट्रोजन या कार्बन है पहला आइटम, इसको एक लिखोगे इसको दो लिखोगे, सेम ग्रुप सेम साइड कैसा फॉर्म, जेड, लिख दिए, नहीं लिखे, ऐसा लिख दिया हम, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखे हम लोग CH2OH, यहाँ लिखे हम लोग Cl, यहाँ लिख दिया हम लोग SO3H, बताओ जल्दी से, जेड फॉर्म, सभी जेड ही आ रहे हैं क्या, इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा बेटा, इन दोनों में, क्यों, पहला आइटम सेम, दूसरा आइटम दो हाइड्रोजन और एक कार्बन आएगा बॉन्ड को तोड़ने से, और यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, इसका एक इसका दो, तो तोड़ के कार्बन से बॉन्ड बनाओगे कि और किसी से बना दोगे, तो कार्बन ही रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ बताओ Cl और SO3H में कौन सा फॉर्म, पहचान लोगे कौन ई कौन जेड, कोई समस्या, पहले इसको बताओ, कॉपी करते रहना, कैसा फॉर्म है ये, इसका प्रायोरिटी कैसा बेटा, OH का कम होता है किसी से भी, हाँ 90 का कम है ना, हाँ तो उसे लिखे, हम तो कम लिखे हैं ना, सही लिखे हैं, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा बेटा, इसका ज्यादा होगा, इसको 1 लिखेंगे इसको 2 लिखेंगे, तो 1 1 अपोजिट आ गया, इसलिए कौन सा फॉर्म, ई, लिख दो सबको, समझ आ रहा है तुम्हारे कुछ, नहीं आ रहा, यूटी इथाइल अभी मिथाइल, यूटी क्या होता है, इथाइल, इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, दो कार्बन और कितने एच, तो उसको इथेन नहीं बोलेंगे, इथाइल क्यों बोलेंगे, इथेन क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला बताओ, ये तो इथेन होता है, इथाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है बीच में, अच्छा इथीन क्या होता है, बड़ी दिक्कत हो गई, बताओ, इथेन ही डबल बॉन्ड है, इथेन में डबल बॉन्ड होता है, अच्छा इथेन में डबल बॉन्ड होता है, और इथीन में, हम तुमसे क्या पूछ रहे थे तुम ये बताओ, क्या, इथाइल, तुम बताओगे, बताओ, इथाइल क्या होता है, इथाइल,
C2H6। और इथेन क्या होता है? C3H11 H22 C3H6 इथाइल। 3 कार्बन होते हैं। इथ वर्ड के लिए कितने कार्बन? 25। 2 कार्बन। पर तुमने C3H6 क्यों बोल दिया? सेवन। उस एक C3H7 उस एक और H को कहां लगाओगे? अरे इथ वर्ड के लिए कितने कार्बन होते हैं? मिथ के लिए कितने कार्बन? 25। और इथ के लिए 26। हाँ, इथ के लिए कितने कार्बन? तुम जो कहते हमें नहीं पता सर। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मिथ और रिथ में कितने कार्बन होते हैं? इसमें क्या समझने वाली बात है? 2। इथाइल क्या होता है फिर? बट हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कम नहीं है। हाँ, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसके लिए एक अलग से नाम मिलना चाहिए। एल्काइल ग्रुप का हो गया। क्या होता है एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला? CnH2n प्लस +2 या -2। CnH2n -2 लिख दें। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? इथायन क्या होगा? इथायन ETHYNE ETHYL ETHANE। तो इनमें कुछ डिफरेंस दिखता है? हाँ, कोई डिफरेंस पूछ रहे हैं तुमसे? क्या दिख रहा है तुम्हें? इधर एक में AN है, एक में YL है, एक में YN है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बोल रहे हो? वेरी गुड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बहुत अच्छा बताया तुमने, ये उम्मीद थी बेटा। इथीन क्या होता है? कहाँ आएगा से? सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाए। हाँ, इथीन में सिंगल बॉन्ड आएगा, इसमें डबल बॉन्ड है। इथीन ये तो सिंगल बॉन्ड आता है। क्या करें बेटा तुम्हारा? पढ़ाए कि तुम्हें घर भेज दें? C2H5 किसका? इथाइल का। और मिथाइल का? C1H1। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हो, मुझे ही बता दो। 10th क्लास का कोई बच्चा है हमारे सेंटर पे आज? 10th का कोई है? हाँ, उसको ही पता होगा वो, जो पढ़ता नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं पढ़ता, इतना तो उसको ही पता होगा।
तो तुम जो 10th में पढ़े थे तुम्हें टीचर अच्छा नहीं मिला क्या 10th में? और अब तो मिला ही नहीं अच्छा। क्या बेटा तुम्हें इथाइल समझ नहीं आया, हम क्या पढ़ाएंगे? तो कोई दिक्कत बेटा, इथाइल का फॉर्मूला याद रखना। इथाइल, मिथाइल मतलब होता है CH3, इथाइल मतलब होता है क्या, C2H5, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, क्या बता रहे थे हम? लिख लिया ना तुम लोग सबको कहानी? लिख दिया कि नहीं लिखे? चलो हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं लिखे थे? इसके आगे जल्दी से थोड़ा सा और लिख लो। हो गया बेटा? नहीं लिखे? जिसका आगे कल पढ़ाएंगे बेटा, लिख लेना दोनों।